हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संदीप और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है फिटनेस फन विद सैंडी। सोलह मई 2020 के दिन, शनिवार के दिन, एक गुजराती न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल छपा था और जिसका टाइटल था जिम पोस्ट लॉकडाउन। मतलब लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो जिम है, जो फिटनेस सेंटर्स है, उसके अंदर वहां का मैनेजमेंट क्या प्रिकॉशन रखेगा, कौन सी बाबतों का ध्यान रखेगा जिसके कारण कोरोना वायरस जैसा प्रॉब्लम जिम के अंदर ना फैले। क्योंकि लॉकडाउन तो खत्म होगा लेकिन कोरोना वायरस का खत्म होने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं लग रहा है। और ये आर्टिकल के अंदर कुछ जिम ओनर्स और जिम ट्रेनर्स थे, उन्होंने अपने सुझाव रखे थे। कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और कुछ बातें ऐसी थी जो मेरे पल्ले नहीं पड़ी। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बातें समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। और एक बात मैं आपको खास बता दूं कि मेरा कोई भी ऐसा तात्पर्य नहीं है, कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं वो जिम ट्रेनर्स या जिम ओनर्स को रोस्ट करूं। यहाँ पे आगे मैं कैरी मिनाटी तो नहीं हूं। तो मेरा सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि मैं आप लोगों को वो बातें समझाऊं। और दूसरा कि कौन सी बातें जरूरी है और कौन सी बातें इतनी भी जरूरी नहीं है जो ये आर्टिकल में छपी है, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा। तो ये रहा वो न्यूज़पेपर अभी मेरे पास है और उसकी सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। ये गुजराती में है और मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ज्यादातर मेरे सब्सक्राइबर्स नॉन गुजराती है, तो गुजराती को भी हिंदी समझ में आएगा और जो हिंदी है उनको हिंदी भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जो न्यूज़पेपर का रिपोर्टर था, उन्होंने कुछ ट्रेनर्स और ओनर्स को क्वेश्चन किए थे कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप लोग आपके जिम के अंदर कौन सी बाबतों का ध्यान रखोगे। तो जो फर्स्ट आर्टिकल था उसमें उसने लिखा था 60 मिनट के अंदर सिर्फ 10 लोगों को ही एंट्री मिलेगी। मतलब कि जिम का 1 घंटा होगा, उसमें सिर्फ 10 लोगों को ही एंट्री मिलेगी। तो ये बात मुझे पल्ले नहीं पड़ी। आपका सुझाव अच्छा है, आपने कुछ सोचा है वो भी अच्छा है कि 10 ही लोग जिम में आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अलग अलग जगह पे वो लोग एक्सरसाइज करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगा और 10 लोगों को एक्सरसाइज करने की भी मिलेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जिम का पीक आवर्स होता है, जो वीआईपी टाइम होता है, जैसे कि सुबह के 6 बजे से लेके 8 बजे तक बहुत ज्यादा भीड़ होती रहती है जिम के अंदर। अभी मान लो कि सुबह 6 बजे आपके जिम में 50 लोग आते हैं, तो उनमें से कौन से 10 लोगों को आप एंट्री दोगे और कौन से 40 लोगों को आप ऐसा बोलोगे कि 1 घंटे के बाद आना। आपको लगता है कि जो 40 लोग हैं जिसको आपने ना बोला है वो लोग मानेंगे? वही आर्टिकल में दूसरी भी एक बात छपी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो छोटे बच्चे होंगे जिम के अंदर या फिर फिटनेस सेंटर के अंदर या फिर स्टूडियो के अंदर, उन लोगों की बैच अलग से बनाई जाएगी। वो बात मुझे अच्छी लगी। फिर भी मैं वही बात को रिपीट कर रहा हूं कि कितने बच्चे आएंगे और कितने बच्चे नहीं आएंगे। दूसरा आर्टिकल के अंदर लिखा था कि जिम के जो इक्विपमेंट्स होंगे उसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखा जाएगा। चलो, अच्छी बात है। और जो भी मेंबर्स ऐसे होंगे जिनको हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कोल्ड होगा या कफ होगा या वो लोग छींकते रहेंगे, तो उनको जिम में एंट्री नहीं मिलेगी। वो बात सबसे अच्छी लगी मुझे। लेकिन एक बात का भी ध्यान रखना दोस्तों कि आपके रिसेप्शन पे जो भी लोग बैठते हैं उनको स्ट्रिक्टली बोल देना कि कोई भी बंदा, हाँ, आप लोग आपके जिम के अंदर वो थर्मल मीटर भी रख सकते हो, थर्मल स्कैनर, तो जिसके कारण आप लोग चेक कर सकते हो उसका टेम्परेचर कितना है और उसके जरिए आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि उसको जिम में एंट्री देनी है या नहीं देनी। हाँ, लेकिन वहां पे रिलेशन मेंटेन करना मत सोचना। क्लाइंट ऐसा भी बोल सकता है, आज के दिन करने दो ना, कल से नहीं आऊंगा। नहीं, स्ट्रिक्टली बोलना है कि नहीं मतलब नहीं। वही आर्टिकल के अंदर दूसरी बात भी छपी थी कि हैंड ग्लोव्स और मास्क कंपलसरी किए जाएंगे जिम के अंदर। तो अच्छी बात है, लेकिन मास्क पहन के एक्सरसाइज कैसे करेंगे लोग? क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रीदिंग तो जिम में ही होता है, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं, थक जाते हैं, ब्रीदिंग
डीप ब्रीदिंग भी करते हैं तो मास्क पहन के थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन ये प्रोटोकॉल्स को भी आप लगा रहे हो तो अच्छी बात है। और नैपकिन और पानी की बोतल कंपलसरी लेके जाना पड़ेगा आपको, तो वो भी अच्छी बात है। दूसरे एक आर्टिकल में ऐसा भी लिखा था, मतलब आर्टिकल एक ही न्यूज़पेपर के पन्ने में है, अलग अलग कॉलम दिए गए हैं। तो दूसरे जो जिम ट्रेनर थे उन्होंने ऐसा बोला था कि इक्विपमेंट के बीच में डिस्टेंस रखा जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। गुड, वेरी गुड, आई एग्री। लेकिन ये बात जिम मैनेजमेंट को अग्री नहीं होगी, क्योंकि बड़े बड़े इक्विपमेंट को ऐसे धक्का मार के साइड में करना और गैप करना, ऑलरेडी जिम का साइज छोटा होता है, वहां पे सेट करके इक्विपमेंट रखे हुए होते हैं और उसको कैसे आप लोग खिसका खिसका के डिस्टेंस मेंटेन करोगे। और वही आर्टिकल में उसमें बोला है कि जिम ट्रेनर्स पीपी किट पहन के ही ट्रेनिंग देंगे, और वो तो टाइटल बनाया है सबसे हेडिंग में, आप लोग देख सकते हो कि गुजरात में बताता हूं आपको, पीपीई किट पहरीने जिम ट्रेनर तालीम आपसे। मतलब कि जो जिम ट्रेनर है वो कंपलसरी पीपीई किट पहनेंगे और अपने क्लाइंट्स को, अपने मेंबर्स को ट्रेनिंग देंगे। पीपीई किट के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं और ना तो मैं नर्स हूं, क्योंकि मुझे पीपीई किट के बारे में कुछ पता नहीं है और मुझे उसका कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है कि वो किट कैसी होती है, पहनने के बाद कैसा फील होता है। तो उसके बारे में आपको एक डॉक्टर है जो वडोदरा के जाने माने डॉक्टर है, डॉक्टर हर्ष व्यास, और वो खुद कोविड-19 की ड्यूटी करके भी आए हैं। जहां पे वडोदरा के अंदर कोरोना की हॉस्पिटल बनी है, वहां पे वो ड्यूटी करके भी आए हैं। तो आप उनकी जबान से सुनो कि पीपीई किट के बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हर्ष व्यास एंड आई वाज वर्किंग एट गोत्री मेडिकल कॉलेज कि वो एक कोरोना के लिए एक डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है। बिकॉज ऑफ माई पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे वो जॉब लेफ्ट करना पड़ा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस माई मेडिकल बैकग्राउंड, आई एम ऑल्सो मेडिकल एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट। एंड आज से कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल था कि ये जो लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद जब जिम्स ओपन होंगे तो वहाँ पर ट्रेनर्स को पीपी सूट पहनकर उनके क्लाइंट्स को ट्रेनिंग देनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि पीपी सूट पहन के क्या क्या दिक्कतें आती थी। मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि एक पीपी किट में टोटल 15 चीज़ें आती है कि कैप, मास्क, फिर N95 मास्क होता है, उसके ऊपर सर्जिकल मास्क होता है, गॉगल होते हैं, पूरा सूट होता है। ऐसे टोटल 15 चीज़ें आती है एक पीपी किट में, और उसको पहनने में अराउंड 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। एंड आइडियली एवरी 6 आवर्स हमको ये पीपी किट चेंज करनी पड़ती है। एंड अगर एक पेशेंट को मैंने छू लिया पीपी किट पहनकर, तो मैं दूसरे पेशेंट को वही सेम पीपी पहनकर टच नहीं कर सकता। तो दूसरी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इवन दो आई एम मैराथन रनर, कि पीपी सूट पहनने के बाद इतना सफोकेशन होता है कि आई वॉज नॉट एबल टू क्लाइंब 2 स्टेयर्स, कि 2 माले चढ़ने तक मेरी सांसें फूल जाती थी। उतना सफोकेशन पीपी किट में होता है। डिहाइड्रेशन भी इतना होता है कि अराउंड जो 2 या 3 घंटे में आपके बॉडी के अनुसार आप 1 लीटर पानी लूज कर देते हो। इतना पर्सपीरेशन और डिहाइड्रेशन होता है अगर आप पीपी किट पहनते हो तो। और अगर आपको पानी पीना है या वॉशरूम जाना है तो भी आपको ये चीज़ जो है उसको चेंज करनी पड़ती है। और एक पीपी सूट की जो कीमत होती है वो 900 से लेके 1500 रुपए तक की जो पीपी किट की कीमत होती है वो 900 से 1500 तक का उसका कॉस्ट होता है। तो अब बात करते हैं कि जिम में ट्रेनर अगर पीपी किट पहनकर ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा। कि पीपी किट पहनकर एक बंदा स्ट्रेट चल नहीं सकता तो वो उनके क्लाइंट को एक्सरसाइज कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकेगा। कि पुशअप्स करना है तो वो कैसे कर सकेगा। इतना सफोकेशन होता है तो खुद ट्रेनर कैसे क्लाइंट्स को एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट कर सकेगा। सेकेंड थिंग कि ये कोई रेनकोट नहीं है कि एक बार आपने उतार दिया फिर उसको धो दिया उसके बाद फिर आप यूज कर सकते हैं। नहीं, पीपी किट ऐसा नहीं है। अगर एक बार आपने पहनी तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना जरूरी है। दूसरी बार आप उसे यूज नहीं कर सकते।
अगर आपके पास जिम में कोई एक क्लाइंट है, लाइक जिम में देर आर सो मैनी पीपल कि एक बैच है तो उसमें अगर 10 लोग हैं, तो एक बंदे को मैंने छू लिया, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते वक्त मुझे उसको डेफिनेटली उनको छूना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं वही सेम ग्लोव्स और वो सेम सूट पहन के दूसरे बंदे को नहीं छू सकता। तो फ्रेंड्स, पीपी किट इज नॉट फीजेबल ऑप्शन इन द जिम। अगर जिम में प्रॉपर सैनिटाइजेशन है, लाइक एवरी बैच खत्म होने के बाद वो फ्यूमिगेशन करते हैं, एवरी 10 to 15 मिनट्स जो बेंच है, सारे मशीन्स है, उस पर सैनिटाइजर डाल के उनको डिसइंफेक्ट करते हैं, फिर एक बैच में लिमिटेड बंदों को अलाउ करते हैं, तो ये सारी चीजें फीजिबल है। बट पीपी किट माय फ्रेंड्स, इट्स नॉट फीजिबल। सुना दोस्तों, अभी आप सोचो जिम ट्रेनर कैसे पीपी किट पहन के लोगों को ट्रेनिंग देगा, थोड़ा तो सोचो दोस्तों। और दूसरी बात, आप लोगों ने ये आर्टिकल छपवाया है, आप लोग जिम ट्रेनर्स को हर रोज वो किट पहनने के लिए दोगे? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये रेनकोट नहीं है कि आज पहना और निकाल दिया और कल फिर से पहना। और तीसरा जो एक आर्टिकल था जिसके अंदर लिखा था दरेक बैच પછી जिम सैनिटाइज થશે, जिम માટે જુદા જુદા શૂઝ, जिम માટે जुदा शूज जिमना लॉकर में रखा से। दैट्स गुड। वो तो ऐसे भी होता रहता है कि इक्विपमेंट को सैनिटाइज किया जाए, या फिर अपने जो जूते हैं वो घर से लेकर नहीं आने, आपको जिम में रखने हैं, वापस पहन के नहीं जाना है। दैट्स गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है ये। और जिम के जो ट्रेनर्स हैं वो लोग हफ्ते में 2 या 3 बार ही ट्रेनिंग देते हैं, तो वो तो बात मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, अल्टरनेट डेज ट्रेनिंग देते हैं। और दोस्तों, जो लास्ट आर्टिकल है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि लोगों घरे जिम बना भी रहा है। सोचने वाली बात है कि लोग भीड़ भाड़ से बचने के लिए अपने घर पे इक्विपमेंट बसा रहे हैं, अपने घर पे इक्विपमेंट खर्च करके ला रहे हैं और खुद घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को भी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि विदाउट ट्रेनर आप लोग एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर सकते। आपका फॉर्म, आपका पोस्चर, आपकी टेक्निक, ब्रीदिंग स्टाइल, वो सब आपको ट्रेनर बताएगा। हाँ, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो। और जहां तक मेरा मानना है कि घर पे अगर एक्सरसाइज करनी हो, वेट लॉस हो या वेट गेन करना हो, तो एक भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो विदाउट इक्विपमेंट। हाँ, बॉडी बिल्डिंग करना है तो आपको जिम में जाना पड़ेगा, वो बात अलग है। तो दोस्तों, ये 4 आर्टिकल छपे थे इसके अंदर, उसके बारे में मैंने आपको समझाया। और कुछ बातें अंदर ऐसी भी है कि जो जिम के अंदर जो लोग इंक्वायरी के लिए आएंगे उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि क्या पता वो लोग कौन से जोन में से आए हो इंक्वायरी के लिए, तो उनको जिम में एंट्री नहीं दी जाएगी। उन लोगों को जो रिसेप्शन टेबल होगा वहीं से ही सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो लोगों को जिम टूर नहीं करवाएंगे। दैट्स गुड, वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे ये सुनने के। और एक बात जो मैं सबसे पहले बताना चाहता था लेकिन आखिर में बता रहा हूं, और वो है इम्यूनिटी बढ़े तेवा हसे वर्कआउट प्लान। वाह भाई वाह। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी दोस्तों, आपको अच्छा डाइट भी करना पड़ेगा, आपको अच्छी नींद भी लेनी पड़ेगी और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा। अभी कोरोना आया है और हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर दे, कुछ ना कुछ अलग अलग का ड्रिंक बना के पी ले, ग्रीन टी पी ले, ये पी ले, वो पी ले, काढ़ा पी ले, उससे इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। 5 दिन में बढ़ने वाली बात नहीं है ये। और एक्सरसाइज तो आप कुछ भी करो, कुछ भी एक्सरसाइज करो, उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी ही। इवन ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो भी आपकी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। ये बात को गौर से समझ लेना दोस्तों। और ऐसी कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं है जिसके कारण आपका इम्यूनिटी बढ़ सके। ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्कआउट प्रोग्राम नहीं है कि जो आप फॉलो करोगे तो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। आपको सारी एक्सरसाइज करनी है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना है, आपको कार्डियो भी करना है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग भी करनी है, आप एरोबिक करो, जुम्बा करो, गरबा करो, बच्चों के साथ खेलने जाओ, वही एक्सरसाइज भी है। कोई स्पेसिफिक वर्कआउट प्रोग्राम नहीं है कि जिसके कारण आपका इम्यूनिटी बढ़े। तो यहां पे लिखा है इम्यूनिटी बढ़े तेवा हसे वर्कआउट प्लान। तो उससे पहले आप लोग क्या करवा रहे थे? वो वर्कआउट प्रोग्राम से इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही थी। बस दोस्तों, मुझे इतना ही बताना था ये आर्टिकल के बारे में। और मेरे जो भाई है, मेरे जो दोस्त है, जो जिन लोगों ने ये आर्टिकल छपा है, उन लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंच जाता है और
बुरा मत लगना दोस्तों, मैं सिर्फ कुछ बातें क्लैरिफाई करना चाहता था ये वीडियो के माध्यम से, और खास करके 2 बात वर्कआउट प्रोग्राम के बारे में और ये पीपीई किट के बारे में ध्यान रखना दोस्तों। और हाँ, अभी अभी गुजरात सरकार ने एक आदेश किया है कि 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा, उसके बाद देखेंगे कुछ खुलेगा तो नहीं खुलेगा, लेकिन जिम के अंदर पीपीई किट ट्रेनर्स नहीं पहन सकते दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। शुक्रिया दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, और अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी करना, लेकिन एंगेजमेंट बना के रखना। कुछ तो करके जाना, लाइक करो या डिसलाइक करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, नमस्कार।